अगर आप किसी से बात करते करते एकदम रुक जाते हो, आपको लगता है कि जैसे आपके पास अल्फाज खत्म हो गए हैं, आप जैसे एक कोने में आकर फंस गए हो और आपके पास कहने को कुछ नहीं। दोस्तों, बात करने का फन एक ऐसा फन है जो आपकी लाइफ की हर स्टेज पर काम करता है। ये एक ऐसा फन है जिससे तुम किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हो, किसी से भी अपनी बात मनवा सकते हो, किसी के भी इमोशन से खेल सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा कि जब भी आप किसी नए शख्स से मिलें, या आप अपनी बातचीत से किसी को इम्प्रेस करना चाहें, या जब आपको लगे कि आपके पास कहने को कुछ नहीं, तो ये 3 तरीके आपके काम आएंगे। फर्ज करो कि आप किसी नए दफ्तर, किसी नई क्लास या किसी नए माहौल में हो और आप किसी ऐसे शख्स के साथ अकेले रह जाते हैं जिसे बस आप सिर्फ थोड़ा सा ही जानते हैं। अब आप दोनों एक दूसरे का तारुफ करवाते हैं। फिर वही खामोशी जिसका खौफ सबको होता है। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि खामोशी में कंफर्टेबल रहना, खुद को रिलैक्स रखना सीखना है। खामोशी की टेंशन नहीं लेनी, ये आपको कुछ नहीं कहेगी, ये आपको मारने वाली नहीं है। अक्सर लोग खामोशी के वक्फे में परेशान हो जाते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। खामोशी को ख़त्म करने के लिए कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं जिससे उन्हें मज़ीद एंग्जाइटी होती है, काम बिगड़ जाता है। इसलिए खामोशी से परेशान मत हो, उसके साथ कंफर्टेबल रहें। आप अगर खामोश हैं तो सामने वाला भी तो खामोश है ना, तो फिक्र वाली बात नहीं है। तो पहली बात कि खामोशी के वक्फे में रिलैक्स रहना है। अब मैं आपको वो 3 चीज़ें, 3 राज बताता हूँ जो आपकी गुफ्तगू को बदल देंगे। सबसे पहली बात, गुफ्तगू में असल बातें हमेशा छुपी होती हैं, उन्हें देखना सीखें। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जब आपको लगता है कि कहने को कुछ नहीं, तब भी असल में बहुत कुछ मौजूद होता है। आप कहेंगे कि यह अजीब बात है, ये कैसे पॉसिबल है? क्या मतलब है इस बात का? मतलब यह है कि लोग जो कहते हैं वो उसके पीछे की पूरी कहानी नहीं सुनाते। बाज़ दफ़ा लोग एक जुमला बोलते हैं और उस जुमले के पीछे पूरी एक दुनिया छुपी होती है, एक ऐसा दरवाज़ा जो तभी खुलता है जब आप देखना चाहते हैं, खोलना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग सिर्फ अल्फाज सुनते हैं, मगर कुछ ही लोग मानी सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, जज्बात सुनते हैं। दोस्तों, यकीन रखें, बाज़ दफ़ा तो लोगों को खुद भी नहीं पता होता कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा, तो फिर सवाल यह है कि हम सुने कैसे? उसका तरीका है एक्टिव लिसनिंग, और यही से कहानी बदलती है। जब कोई शख्स एक छोटा सा जुमला कहता है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बहुत मसरूफ था, या मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, तो 99% लोग सर हिलाकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन 1% उस जुमले के पीछे छुपी खामोशी, थकन, कहानी, सच्चाई सुन लेते हैं। और ऐसे लोग ही बेहतरीन बातचीत करने वाले बनते हैं। याद रखें, गुफ्तगू को बोर होने से बचाने का आसान तरीका है सवाल करना। जब आप हाजिर दिमागी के साथ, तवज्जो के साथ सुनते हैं, तो आपका दिमाग खुद ब खुद सवाल पैदा करने लगता है। मिसाल के तौर पर, अगर कोई आपका दोस्त ये कहता है कि यार कल गाड़ी को ठीक करते हुए मेरा हाथ कट गया था, अब ज़्यादातर लोग बस कह देंगे, अच्छा, बड़ा अफसोस हुआ सुनकर। लेकिन अगर आप तवज्जो से सुन रहे हो, बात में दिलचस्पी ले रहे हो, बात करना चाहते हो, तो आपका जहन खुद ब खुद सवाल उठाएगा। ऐसी एक लाइन के पीछे ढेरों सवाल छुपे होते हैं। कौन सी कार? तुम्हारी अपनी? हाथ कैसे कटा? कहां से कटा? क्या ज्यादा दर्द हुआ था? तुम गाड़ियां कब से ठीक करने लगे हो? ये हैं वो छुपे हुए दरवाजे जो हर जुमले के पीछे मौजूद होते हैं। दोस्तों, सिर्फ एक हाँ या अच्छा कहने से गुफ्तगू मर जाती है, लेकिन एक छोटा सा सवाल गुफ्तगू को नई जिंदगी दे देता है। और यही वो लम्हा होता है जब सामने वाला अंदर से कहता है, वाकई ये तो मेरी बातें सुन रहा है, मुझ में इंटरेस्टेड है, तो वो खुलने लगता है, बोलने लगता है। इस तरह एतमाद बढ़ता है और गुफ्तगू आगे बढ़ने लगती है। दोस्तों, याद रखें, बात वो नहीं होती जो आप सुनते हैं, बात वो होती है जो आप समझते हैं। हर जुमले के पीछे एक राज होता है, बस आपको देखना आना चाहिए। दूसरा राज, कोई सवाल भी बेवकूफ़ाना नहीं होता अगर उसके पीछे सच्ची नीयत हो, खलूस हो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई सवाल पूछना चाहा हो, लेकिन अंदर से एक आवाज़ ने रोक दिया हो
छोड़ो यार, लोग हंसेंगे, यार कहीं मैं अजीब ना लगूं, कहीं ये कोई स्टूपिड क्वेश्चन तो नहीं है। दोस्तों, यही वो खौफ है जो हजारों लोगों को बात नहीं करने देता। उनके अल्फाज उनके मुंह के अंदर ही घुट जाते हैं। लेकिन सच ये है कि ये खौफ झूठा है। जब आपके सवाल के पीछे नीयत साफ हो तो कोई सवाल बेवकूफाना नहीं होता। हमेशा याद रखें कि सवाल पूछना बेवकूफ़ी नहीं बल्कि बहादुरी की निशानी होती है। सवाल पूछने वाला कभी नहीं हारता, जबकि खामोश रहने वाला हमेशा हार जाता है। अब अपनी जिंदगी में एक एक्सपीरियंस करें, जब कभी बातचीत बोर होने लगे या फ्लो रुक जाए या आपको लगे कि आप कहने को क्या बचा है, तो आप कोई अजीब सा सवाल पूछें जो आम लोग कभी ना पूछ सकें। बस एक शर्त है कि आपके सवाल में सच्चाई होनी चाहिए, दिलचस्पी होनी चाहिए। जैसे आपकी हाइट कितनी है, या आप अपने लॉन की घास खुद काटते हैं, या आप अपनी सुबह का आगाज कैसे करते हैं, क्या आपको कपड़े धोना पसंद है। सुनने में ये सवाल अजीब लगते हैं, लेकिन ये जादू की तरह काम करते हैं। और यकीन करें, 10 में से 9 लोग खुशी खुशी जवाब देते हैं। और उसकी एक साइंटिफिक रीजन है, लोग अपने बारे में बात करना पसंद करते हैं। हर इंसान के अंदर एक छोटा सा बच्चा छुपा होता है जो चाहता है कि कोई उसे सुने, कोई उसे नोट करे, कोई उसे समझे। और जब आप सच्चे दिल से सवाल पूछते हैं तो सामने वाला खुलने लगता है। और अक्सर यही सवाल गुफ्तगू को एक नए रुख पर ले जाते हैं। आप पूछते हैं कि क्या आप बास्केटबॉल खेलते हैं, और वो जवाब देता है, यार पहले खेलता था, फिर एक हादसा हुआ था। आप देखें कि एक छोटे से सवाल ने पूरी कहानी खोल दी। और याद रखें, इसी लम्हे इंसान जुड़ता है, ताल्लुक बनता है, इसी लम्हे गुफ्तगू बदल जाती है। हमेशा ये बात याद रखें, लोगों को बात करने पर उभारने के लिए परफेक्ट सवाल नहीं चाहिए, सिर्फ सच्ची दिलचस्पी चाहिए होती है। अगर आपकी नीयत साफ है तो सवाल हमेशा खूबसूरत लगता है। अब आते हैं तीसरे राज की तरफ। दोस्तों, याद रखें, हर गुफ्तगू बच नहीं सकती। कभी कभी कुछ भी करने से फर्क नहीं पड़ता। ये वो हकीकत है जिसे मानने में वक्त लगता है, लेकिन ये सबसे बड़ी हकीकत है और सबसे बड़ी आज़ादी भी। आप सब सीख लेते हैं, चाहे आप कितनी ही महारत से बात कर लें, कितना दिलचस्प सवाल कर लें, कितनी तवज्जो दे दें, एक्टिव लिसनिंग कर लें, लेकिन ये काम नहीं करता, बात आगे नहीं बढ़ती। कुछ लोग खुलते ही नहीं और उस वक्त हम सोचने लगते हैं कि शायद मेरे अंदर ही कोई मसला है। लेकिन दोस्तों, यही वो मुकाम है जहां तीसरा राज शुरू होता है, और ये राज बाकी दोनों राजों से ज्यादा ताकतवर होता है। और वो राज ये है कि हर गुफ्तगू बचाने के लायक नहीं होती, हर शख्स बात करने के काबिल नहीं होता, और हर जगह आपके लिए नहीं होती। ये बात थोड़ी तलख लगती है, लेकिन ये हकीकत है, और ये हकीकत आपको आजाद कर देगी गिल्ट से, पछतावे से, खुद पर शक करने से, सेल्फ डाउट से। कितनी बार आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने पूरी कोशिश की, मुस्कुराकर, समझकर सवाल पूछे, वक्त दिया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। और फिर जहन में ये ख्याल आया, सवाल आया कि शायद मैं ही गलत हूँ, मैं ही बोरिंग हूँ, मैं ही बात नहीं कर पाता। लेकिन दोस्तों, ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि आप एक खुश्क पौधे को पानी दे रहे हैं जिसका कोई फायदा नहीं। अगर आप ये हकीकत समझ लेते हो तो आपकी आधी सोशल एंजाइटी खत्म हो जाती है, आप आजाद हो जाते हो। इसलिए दोस्तों, खुश्क पौधे को पानी देना बंद कर दें। अगर कोई ऐसा शख्स है जो आपसे बात नहीं करना चाहता, तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और जितनी जल्दी हम इस हकीकत को समझ लेते हैं, उतना ही जल्दी हम सुकून में आ जाते हैं। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।